प्रिय दर्शक और श्रोता मित्रों, अस्सलाम वालेकुम। जीवन की वास्तविक कहानियां सुनने की इस यात्रा में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम सुनेंगे सिलेट के एक साधारण इंसान की जीवन की ऐसी घटना जिसे सुनकर आपका तन बदन सिहर उठेगा। हम सब जानते हैं, लोभ से पाप और पाप से मृत्यु होती है, लेकिन यही सत्य आज हकीकत बनकर उतर आया शहरूद हुसैन नामक एक व्यक्ति के जीवन में। लगभग 50 वर्ष की उम्र में लालच के वश में आकर उन्होंने एक बूढ़ी औरत से विवाह कर लिया, परंतु यही निर्णय उनके जीवन को खींच ले गया एक भयावह अंजाम की ओर। आइए शुरू करते हैं आज की वास्तविक जीवन की डरावनी फिर भी शिक्षा देने वाली कहानी। प्रिय मित्रों, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद शहरूद हुसैन है। मेरा घर सिलहेट में है। दोस्तों, मेरी जीवन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको अपने परिवार के बारे में कुछ बता दूं। हमारे परिवार में मैं, मेरे माता पिता, दादा दादी, छोटे 2 भाई और एक बहन थे। यानी हम 3 भाई और एक बहन थे। हमारा परिवार सिलहेट शहर से बहुत दूर एक गांव का निम्न मध्य वर्गीय परिवार था। मेरे पिता एक बावर्ची यानी रसोइया थे। शुरू में वे सिलहेट शहर के एक होटल में खाना बनाने का काम करते थे। उसी काम से बड़ी मुश्किल से हमारा परिवार चलता था। मेरा बचपन बहुत सुखमय भी नहीं था और बहुत दुखमय भी नहीं। सुख दुख के बीच ही मेरा बचपन बीता। जब मैं धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, तब अपने इलाके के स्कूल में 4th कक्षा में पढ़ता था। उसी समय मेरी दादी बहुत बीमार पड़ गईं। वो इतनी गंभीर रूप से बीमार हुई कि पूरा गांव चिंतित हो उठा, क्योंकि गांव के सभी लोग मेरी दादी से बहुत स्नेह करते थे। वो बेहद दयालु और परोपकारी महिला थीं। दादी की बीमारी की वजह से मेरे पिता ने होटल की नौकरी छोड़ दी और उन्हें लेकर अलग अलग अस्पतालों में इलाज कराने लगे। लगभग 1.5 महीने इलाज के बाद भी आखिरकार मेरी दादी का देहांत हो गया। उन्हें हमारे गांव में दफनाया गया। हमारे इलाके में हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते थे और आपसी संबंध बहुत अच्छे थे। मेरे पिता का तो खासकर हिंदुओं के साथ गहरा संबंध था, क्योंकि वो हिंदुओं की बहुत सी बातें जानते थे, उनके धार्मिक रीति रिवाज, पूजा पर्व आदि। इसके बाद अचानक मेरे पिता को चटगांव के एक होटल में नौकरी मिल गई। वहां उन्हें पहले से कहीं ज्यादा वेतन मिलने लगा, जो हमारी कल्पना से भी परे था। केवल 3 महीनों के भीतर उन्होंने हमारा टूटा फूटा घर नया बनवाना शुरू कर दिया और मुझे इलाके के सबसे अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। छोटे भाई बहनों का भी वो खूब ध्यान रखते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने इलाके के बहुत से लोगों की आर्थिक मदद करनी भी शुरू कर दी। हमें समझ ही नहीं आता था कि एक बावर्ची होकर वो इतना पैसा कैसे कमा रहे हैं। हर 2-3 महीने पर जब वो घर आते तो ऐसा लगता मानो पैसों से भरा थैला लेकर आए हों। इस तरह लगभग 5 साल बीत गए। मैं तब स्कूल में पढ़ता था, लेकिन पिता की अनुपस्थिति और परिवार के अनुशासन की कमी से धीरे धीरे बिगड़ने लगा। 7वीं कक्षा तक पढ़ाई करने के बाद मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया। कोई काम भी नहीं करता था, बस इलाके के लड़कों के साथ समय बिताता और शरारतें करता। इस बीच पिता चटगांव में नौकरी करते रहे और घर पैसे भेजते रहे, इसलिए हमारे परिवार को किसी तरह की कमी कष्ट नहीं थी, बल्कि हम तो बहुत अच्छे से रह रहे थे। लेकिन मैंने एक बात पर ध्यान दिया, जब पिता घर आते तो वो मुस्लिम रिश्तेदारों से ज्यादा बातचीत नहीं करते, बल्कि हिंदुओं के साथ उनका संबंध बहुत गहरा होता। वो हिंदुओं को इतना क्यों पसंद करते थे, ये मैं समझ नहीं पाता था। इसके बाद लगभग 2 साल और बीत गए। तब मेरी उम्र करीब 8-9 साल रही होगी। एक दिन अचानक खबर आई कि चटगांव में, जहां मेरे पिता काम करते थे, वहां के लोग उन्हें बांध कर रखे हुए हैं और मार डालेंगे। मेरी माँ इलाके के कुछ बुजुर्ग और दादा को लेकर तुरंत चटगांव पहुंची। वहां जाकर देखा कि पिता को एक मंदिर के सामने बांधा गया है और उन्हें पीटा जा रहा है। उनके शरीर से खून निकल रहा था और हालत बहुत खराब थी। तब हमें पता चला कि मेरे पिता मुसलमान होकर भी हिंदू का भेष धारण करके मंदिर में खाना बनाते थे। वे हिंदू धर्म के सभी रीति रिवाज जानते थे, इसलिए वहां लंबे समय तक नौकरी कर पाए। दरअसल हमारे गांव के एक हिंदू काका की मदद से उन्हें यह काम मिला था, लेकिन पकड़े जाने पर वो काका भाग गया। मेरे पिता को वहां बहुत मारा गया। माँ सबके आगे रो रो के गिड़गिड़ाती रहीं कि उन्हें माफ कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने कहा, लंबे समय तक इसने मंदिर को अपवित्र किया है, हमारा प्रसाद बनाया है, जबकि ये मुसलमान था। इसने हमें धोखा दिया, हमारी देवी माँ को भी धोखा दिया। ऐसे धोखेबाज को छोड़ा नहीं जा सकता। उस समय यही बातें कही जा रही थी। मेरे अब्बा को बांध कर रखा गया था और हम पूरा दिन वहीं बिताए। शाम हो गई तो देखा अम्मा मंदिर के सामने बैठी हैं।
हमारे इलाके के एक काका जो बहुत सम्मानित व्यक्ति थे, वे भी हमारे साथ गए थे। उन्होंने वहां चटगांव के कुछ परिचित लोगों को बुलाया। वे आकर हिंदू समुदाय के लोगों से बात करने लगे कि क्या किया जा सकता है। उन्होंने कहा, गलती हो गई है, लेकिन उसका बीवी बच्चा है, एक पूरा परिवार है। अगर उसे बांध कर रखा जाए या मार डाला जाए तो पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। भगवान ने भी तो क्षमा करना सिखाया है, इसलिए माफ कर दीजिए, बस जितनी सजा जरूरी है उतनी दीजिए। तब मंदिर के पुजारी ने कहा, इसे छोड़ा जा सकता है, लेकिन एक शर्त पर। जिस अपराध को इसने किया है उसकी सिर्फ एक ही सजा है, मरते दम तक इसी मंदिर में काम करना होगा। यह सुनकर सब हैरान रह गए। मुसलमान पहचान छिपाकर हिंदू बनकर मंदिर में काम करने के लिए ही तो उसे इतनी यातना दी गई थी, और अब कहा जा रहा है कि जिंदगी भर यही मंदिर में नौकरी करनी होगी। सबने इसे गलत ठहराया और कहा, यह कैसी बात है, वो तो मुसलमान है, हिंदू बनकर मंदिर में काम किया, इसलिए आज ये हालत हुई। अब फिर से जिंदगी भर यही रहना पड़े, ये कैसा न्याय है? लेकिन पुजारी ने सख्ती से कहा, यही करना होगा, वरना हम कानून के जरिए ऐसी सजा देंगे कि जिंदगी भर खड़ा भी नहीं हो पाएगा। उस समय मेरे अब्बा हमारी तरफ देख रहे थे। अम्मा ने पूछा, तो क्या मेरा पति इस्लाम धर्म का पालन कर पाएगा, नमाज रोजा कर पाएगा? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, सब कर पाएगा, लेकिन मंदिर में रसोई का काम जिंदगी भर करना होगा, इसे छोड़ा नहीं जा सकता। आखिरकार सबको मानना पड़ा, अब्बा को भी मानना पड़ा। फिर उन्हें छोड़ दिया गया और हम उन्हें घर ले आए। करीब 14 दिन वो घर पर रहे। इस दौरान उनके जख्मों का इलाज हुआ, सेवा शुश्रूषा की गई, फिर उन्हें दोबारा मंदिर भेज दिया गया। हमारे गांव के लोग इस बात को अच्छी तरह नहीं ले पाए। पहले तो रात छिपा रहने से कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन बाद में जब सबको पता चला तो बहुत लोग घृणा की नजर से देखने लगे। अब्बा फिर से मंदिर में काम करने लगे। इस तरह लगभग 1.5 साल बीत गया। इस दौरान मैंने कोई काम नहीं किया, दोस्तों के साथ घूमता फिरता, शरारतें करता। अचानक हमें खबर मिली कि मेरे अब्बा हिंदू बन गए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने चटगांव में एक हिंदू लड़की से शादी भी कर ली है। ये खबर अम्मा के कानों तक पहुंची। अब्बा उस समय घर कम आते, लेकिन पैसे भेजते रहते थे। एक दिन अम्मा गुस्से में चटगांव चली गईं। वहां जाकर उन्होंने देखा कि ये बात सच है। मंदिर के लोगों ने उन्हें बहुत लालच दिया था, यहां तक कि अब्बा के नाम पर जमीन भी खरीदी गई और एक सुंदर हिंदू लड़की से शादी भी कराई गई। अंत में उन्हें मंदिर में ही रख लिया गया। हम लोगों की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं था, बस जब पैसे मांगते तब देते। अम्मा गांव लौट आई और फूट फूट कर रोने लगी। दादा को गले लगाकर बोली, आपका बेटा हिंदू हो गया है, मंदिर में रहता है, यहां तक कि हिंदू लड़की से शादी भी कर ली है। ये सुनकर दादा भी टूट गए। गांव में तब मुसलमान लोग हमें घृणा की नजर से देखने लगे। मस्जिद में जाते ही दादा से कहा जाता था, आपका बेटा मुसलमान होकर भी हिंदू बन गया है। इसका नतीजा ये हुआ कि मुसलमान और हिंदुओं में झगड़े शुरू हो गए। पहले हम सब मिलकर धार्मिक आयोजन करते थे, लेकिन अब से रिश्ते टूट गए। इस माहौल में मैं बड़ा होने लगा। तभी एक और घटना घटी। हमारे गांव की मरियम बेगम नाम की एक बुढ़िया औरत, जो विधवा होकर मायके में रहती थी, मुझे एक दिन आंगन से गुजरते देख गालियां देने लगी। उसने कहा, मलून का बेटा, हिंदू का लड़का। मैंने बहुत अपमान महसूस किया। सोचा, अब्बा की गलती की सजा मुझे क्यों भुगतनी पड़ रही है। उसी दिन से मैं गुस्से और अपमान के साथ जीने लगा। हमारे गांव में उस समय घर के भीतर शौचालय नहीं होते थे। सभी घरों के बाथरूम थोड़ी दूरी पर अलग जगह बने रहते थे। जब उस बुढ़िया ने मुझे इस तरह अपमानित किया, गालियां दी और तकलीफ पहुंचाई, तब मेरे अंदर बहुत गुस्सा भर गया। मैंने तय कर लिया कि इसकी सजा दूंगा। मगरिब की नमाज के बाद खाना पकाने में जो पिसी हुई मिर्च इस्तेमाल होती थी, मैंने उसकी काफी मात्रा इकट्ठा कर ली। फिर रात में उस बुढ़िया मरियम बेगम के बाथरूम में जाकर उसके बदना लोटा में मिर्च का पाउडर डालकर आ गया। काम खत्म करके घर लौटकर सो गया। सुबह नींद से उठते ही सुनता हूं, सुबह सुबह बुढ़िया बाथरूम में गई थी और बदना के पानी में मिर्च मिली होने की वजह से उसका पूरा शरीर जलने लगा। वो चिल्लाते हुए गिर पड़ी और आसपास के लोग उसे अस्पताल ले गए। मां ने बताया कि डॉक्टर ने जाकर उसे नंगा करके साफ किया। उसकी हालत बहुत बिगड़ गई थी। मां ये बातें बता ही रही थी,
लेकिन मैं भीतर ही भीतर हंस रहा था। मैंने सोचा, जैसा कर्म वैसा फल। जैसे उसने मुझे तकलीफ दी, वैसे ही उसकी सजा उसे मिल गई। अंदर ही अंदर अपने किए पर मुझे गर्व हो रहा था। कुछ दिनों बाद वो बुढ़िया अस्पताल से घर लौटी। असर की नमाज के बाद उसने अपने भाइयों को बुलाया और इलाके के सभी लड़कों को इकट्ठा किया। मैं भी उनके साथ था। वे पूछने लगे, किसने बदना में मिर्च डाली? सब चुप। जब मुझसे पूछा गया तो मैंने भी इनकार कर दिया। फिर बुढ़िया मरियम बेगम धर जाकर कुरान शरीफ ले आई। उसने कहा, सब लोग वुजू करेंगे और फिर कुरान पर हाथ रखकर कसम खाएंगे कि ये काम किसी ने नहीं किया। मैं वैसे नमाज का पाबंद नहीं था, धर्म के प्रति भी उतना लगाव नहीं था, क्योंकि मेरे अब्बा तो तब तक हिंदू हो गए थे। फिर भी मैंने बाकियों के साथ वुजू किया और कुरान पर हाथ रखकर कह दिया, मैंने ये काम नहीं किया। सब ने यही कहा और मामला वहीं खत्म हो गया। इसके बाद काली पूजा आई। हमारे पास के हिंदू मोहल्ले के लोग पूजा के बाद काली की प्रतिमा और तरह तरह के गहने, सोना चांदी तालाब में विसर्जित करते। उस तालाब का नाम था ताराइश दिघी। पूजा के कुछ दिन बाद हम लड़के मिलकर उसमें गोता लगाते और वो चीजें खोजते। छोटे मोटे आभूषण मिलते तो हिंदू लोग कुछ नहीं कहते, लेकिन अगर बड़ी चीज मिलती तो वे वापस ले जाते। एक दिन गोता लगाते लगाते मैं हैरान रह गया। पानी के नीचे मेरे हाथ में सोने जैसे रंग का एक छोटा सांप आ गिरा। वो सचमुच सोने की तरह चमक रहा था। डर या शायद लालच में मैंने उसे अपनी लुंगी में छिपाकर घर ले आया। किसी से कुछ नहीं कहा, यहां तक कि अम्मा से भी नहीं। मैंने मिट्टी खोदकर कपड़े और प्लास्टिक में लपेटकर उसे छिपा दिया। लेकिन उसी रात से मुझे अजीब सपने आने लगे। सपनों में मां काली का सिर जैसी भयानक आकृतियां सामने आकर वही सांप वापस मांगती। वे कहती, ये मंदिर की वस्तु है, इसे लौटा दो। हर रात वे डरावने दृश्य मुझे सताने लगे। तरह तरह के सांप, देवी की भयंकर रूप सामने आकर भय दिखाते। फिर भी मैं जिद्दी होकर सोचता, चाहे जितना डराएं, मैं ये चीज किसी को नहीं दूंगा। मुझे लगा, इतनी कीमती चीज मिल गई है, इसे आसानी से छोड़ क्यों दूं? लेकिन रोज रोज के डरावने सपनों से मैं बहुत बेचैन हो गया। आखिरकार सहन न कर पाने पर मैंने अम्मा को सब कुछ बता दिया। मैंने कहा, अम्मा, मुझे एक चीज मिली है, लेकिन उसे रखने की वजह से मुझे हर रात डरावने सपने आते हैं। वे बार बार उसे वापस मांग रहे हैं। अम्मा, जो गांव की एक सीधी सादी औरत थी, सुनकर बोली, वो चीज मुझे दिखाओ। तो मैंने तब मिट्टी खोदकर वो चीज निकाली और अम्मी को दिखाया। देखो अम्मी, ये लड़की जैसी कोई चीज मिली है। अम्मी देखकर बोली, ये तो हिंदुओं की काली माँ की भी नहीं, देवी माँ की भी नहीं, लगता है कुछ और ही है। वो बिल्कुल सुनहरी रंग का था, जैसे सोने से बना कोई सांप। देखकर सचमुच सोना ही लग रहा था। मैं पक्का नहीं था कि असली सोना है या सिर्फ सुनहरी रंग चढ़ा हुआ, लेकिन दिखने में बिल्कुल सोने जैसा लग रहा था। अम्मी बोली, ठीक है, तू ऐसे सपने देखता है, मैं तुझे एक ताबीज दिला दूंगी। लेकिन ताबीज लेने के लिए हमें हमारे मोहल्ले की मरियम बेगम के पास जाना होगा। वो बहुत धर्मपरायण औरत थी। पहले भी मुझे कुरान की कसम दिलवाई थी, पानी पढ़कर या ताबीज भी देती थी। अगर कोई बुरा सपना देखता तो पानी पढ़कर देती। तब अम्मी ने यकीन करके मरियम बेगम के पास जाकर कहा, मेरा बेटा रात को बुरे सपने देखता है, जिन वगैरह आकर इसे परेशान करते हैं, जरा पानी पढ़कर दें। वो औरत सुनकर पूछने लगी कि ऐसा क्यों हो रहा है? बातों बातों में अम्मी ने कह ही दिया, वो लोग काली विसर्जन करते हैं, वहीं से इसे ये चीज मिली। ये सुनकर मरियम बेगम कुछ ना बोली, बल्कि सीधे हिंदू मोहल्ले में एक खबर पहुंचा दी कि उनके मंदिर की चीज मेरे पास है। नतीजा ये हुआ कि हिंदू मोहल्ले के लोग आकर मुझ पर दबाव डालने लगे। डर के मारे मैंने वो चीज उनके हवाले कर दी। वो लोग उसे वापस मंदिर में सजा कर रखा है। इससे मुझे बहुत गुस्सा आया कि इस औरत की वजह से मेरा इतना बड़ा नुकसान क्यों हुआ। अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैंने दोस्तों से चर्चा की। उस वक्त मेरी उम्र 18-19 साल थी, बिल्कुल जवान। दोस्तों ने कहा, एक काम कर, हजूर के पास जा, हजूर से कह कि औरत पर जादू करा दे, नहीं तो सीधा खत्म कर दे। मैंने सोचा, हाँ, मेरी इतनी बड़ी हानि इसी के कारण हुई है, अब इस पर जादू करवाना ही होगा। फिर इलाके के एक आदमी के जरिए मैं एक हजूर के पास गया। उन्होंने पैसे और कुछ सामान मांगा।
मैंने मरियम बेगम का सामान जुटाकर दे दिया। हजूर ने मुझे 4 ताबीज दिए। मैंने वो मरियम बेगम के घर के चारों ओर गाड़ दिए। उन्होंने कुछ और चीजें भी दी, जैसे मीठा पढ़कर दिया। मैंने चालाकी से वो मीठा अम्मी के हाथ में देकर कहा, यह मस्जिद का तबर्रुक है, मरियम को खिला देना। अम्मी ने खिला दिया और उसके खाने के बाद से ही धीरे धीरे वो पागल होने लगी। शुरू में किसी से ढंग से बात नहीं करती, चुप चुप रहती, धीरे धीरे पूरी तरह पागल हो गई, इतनी कि जंजीर से बांध कर रखना पड़ता। मैं तब मनी मन खुश हुआ कि जो हुआ सजा तो मिल गई, लेकिन बात दोस्तों में फैल गई। उन्होंने मरियम के भाइयों को बता दिया कि मैंने तावीज करवाया है। अब उसके भाई मुझे मारने पर तुल गए। मेरा कोई बड़ा भाई नहीं था, दादा भी गुजर चुके थे, इसलिए मां डर कर मुझे ननिहाल भेजती। मैं ननिहाल चला गया। उधर मरियम बेगम को बहुत से हजूर और हकीमों के पास ले जाया गया, लेकिन वो कभी ठीक न हो सकी। सारी जिंदगी पागल ही रही। ननिहाल में रहते रहते मेरी मुलाकात मेरी ममेरी बहन लवली से हुई। उसका पति से संबंध अच्छा नहीं था, इसलिए वो भी ससुराल छोड़कर ननिहाल में रहती थी। लवली बांस बेत से तरह तरह की चीजें बनाती थी। वो मुझसे कहती कि तू इन्हें बाजार में बेच कर आ। तो मैं मेलों, हाट, बाजारों में जाकर लवली के बनाए हुए सुंदर सुंदर सामान बेचता था। लवली मुझसे 1-2 साल बड़ी थी, लेकिन हमारे बीच बहुत अच्छा संबंध बन गया था। मैं बाजार में जाकर सामान बेचता और लोग अच्छे दाम देते। मैं जोर से बोलता, मोलभाव करता और अच्छे से बेच लेता। बिक्री का पैसा मैं लवली को दे देता, वो बहुत खुश होती। धीरे धीरे हमारा रिश्ता और गहरा होने लगा। चूंकि मैं लंबे समय से ननिहाल में था, ये मेरे लिए आमदनी का अच्छा जरिया बन गया था। पहले मेरे पास कोई काम धंधा नहीं था, बिल्कुल बेकार था, लेकिन ननिहाल आने के बाद लवली के सामान बेचकर कुछ कमाई हो जाती थी। इससे मेरे नाना नानी भी खुश हुए और बोले कि मैं यहीं रहूं। वक्त के साथ लवली के साथ मेरा रिश्ता और गहरा होता गया और एक समय वो प्यार में बदल गया। मैं लगभग हर रात लवली के कमरे में जाकर सोता था। इससे हमारे बीच मोहब्बत बढ़ गई और नाना नानी को भी एहसास हो गया। उन्होंने मेरी माँ को बताया। माँ बोली, मेरा तो कोई अभिभावक है नहीं, अगर आपको लगता है कि शादी कर देने से मैं अच्छा रहूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहीं शादी कर दीजिए। नाना मान गए और लवली के पिता से बात की। मेरे मामा ने भी हाँ कर दी। फिर लवली का उसके पहले पति से तलाक हुआ और मेरी उससे शादी हो गई। शादी के बाद मैं ननिहाल में ही रहने लगा, अपने घर वापस नहीं गया। लवली के साथ मेरी जिंदगी उस समय बहुत चैन और सुख से गुजर रही थी। इसी बीच मरियम बेगम पूरी तरह पागल बनी रही, किसी से बात नहीं करती, किसी को देखते ही मारने दौड़ती। लेकिन मैं शादी करके अपने घर गृहस्थी में बहुत अच्छा था, कोई समस्या नहीं थी। ऐसे ही 1 साल गुजर गया। फिर से हिंदुओं का पूजा का समय आया, जब वो देवी की मूर्ति नदी में विसर्जित करते हैं। मुझे हमेशा उस समय का इंतजार रहता, क्योंकि अक्सर मुझे वहां से चीजें मिल जाया करती। हर साल कुछ ना कुछ पाता था, इसलिए इस बार भी वहां गया। तब भी लवली मेरे ननिहाल में ही थी, अपने माँ बाप के पास। हमारी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं उसे अपने घर ले जा सकूं, क्योंकि मेरे भाई कोई कमाई नहीं करते थे। एक छोटी बहन थी, माँ थी, लेकिन घर बड़ा था। जो थोड़ा बहुत मैं कमाता, उससे अपना गुजारा ही मुश्किल था। ऊपर से बीवी को लेकर रहना मुमकिन नहीं था, इसलिए लवली अब भी अपने मायके में ही खाती पीती और रहती। तो विभिन्न कार्यक्रमों या मेलों में या जहां भी बाजार लगता, मैं वहां जाकर लवली के बनाए सुंदर सुंदर सामान बेचता था। सच कहूं तो वो सचमुच कमाल की चीजें बनाती थीं। हालांकि वो मुझसे 1-2 साल बड़ी थीं, लेकिन हमारे बीच काफी अच्छा संबंध बन गया था। जब मैं उसके सामान बाजार में बेचता तो अच्छा खासा पैसा मिल जाता। मोल भाव करके भी ठीक ठाक बेच लेता था। वो सारे पैसे मैं हमेशा लवली के हाथ में दे देता और इससे वो बहुत खुश हो जाती। इसी तरह करते करते हमारा रिश्ता और गहरा होता चला गया। नानू के घर रहकर मुझे मानो एक तरह की रोजगार का रास्ता भी मिल गया। पहले तो मेरे कोई आमदनी नहीं थी, जिंदगी पूरी तरह बेरोजगारी में कट रही थी। लेकिन यहां आकर लवली की बनाई चीजें बेचकर कुछ कमाई शुरू की। इससे मेरे नाना नानी भी खुश होकर कहने लगे, यहीं रह जाए। दिन ब दिन हमारा रिश्ता इतना गहरा हुआ कि वो मोहब्बत में बदल गया। मैं अक्सर रात को उसके कमरे में जाकर ठहरता, जिससे रिश्ता और नजदीकी बन गया। आखिरकार नाना नानी ने यह बात मेरी माँ को बताई। माँ ने नाना से कहा, इसका तो कोई अभिभावक नहीं है, अगर आपको लगता है कि शादी कर देने से यह अच्छा रहेगा तो यहीं इसकी शादी कर दे। फिर नाना भाई ने परिवार के लोगों को बुलाया, लवली के पिता से भी बात की। आखिरकार वे भी राजी हो गए।
इस तरह मेरी और लवली की शादी हो गई। उसके पहले पति से उसका रिश्ता टूट चुका था, इसलिए मेरे साथ उसने नया घर बसा लिया। शादी के बाद मैं नाना के घर ही रह गया और अपने घर वापस नहीं गया। लवली के साथ मेरे दिन अच्छे से बीत रहे थे। गृहस्थी में कोई झगड़ा नहीं था, सुख शांति से जिंदगी गुजर रही थी। हालांकि उस समय भी मरियम बेगम पूरी तरह पागल अवस्था में थी। किसी को देखते ही झगड़ पड़ती, मारने दौड़ती, किसी से ठीक से बात नहीं करती। फिर भी मेरा वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय था। इसी तरह लगभग 1 साल बीत गया। साल भर बाद फिर आया हिंदुओं का पूजोत्सव, जब वो काली माता की प्रतिमा तालाब में विसर्जित करते हैं। मैं हमेशा उस समय का इंतजार करता था, क्योंकि हर बार पानी में उतरकर कुछ न कुछ मिल जाता था। वो पूजा आई, देवी माँ का विसर्जन हुआ और मैं पहले की तरह तालाब पर गया। उस समय भी लवली मेरे नाना के घर पर ही थी, अपने माता पिता के पास नहीं। हमारी ऐसी स्थिति नहीं थी कि मैं अपनी पत्नी को अपने घर ले जाकर खिला पिला सकूं, क्योंकि मेरे भाई भी उस समय कुछ कमाते नहीं थे। माँ थी, एक छोटी बहन भी थी, लेकिन परिवार बड़ा था। मेरी जो थोड़ी बहुत कमाई थी, उससे मेरा अपना गुजारा ही मुश्किल से होता था। ऐसे में पत्नी को लाना मेरे लिए संभव नहीं था। नाना के घर पर रहने से लवली नाना नानी के घर पर ही खा लेती, लेकिन अगर मैं उसे अपने घर लाता तो मुझे खिलाना पड़ता। इसलिए मैंने उसे अपने घर नहीं लाया, नाना के घर पर ही छोड़ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। लवली वहीं अच्छे से रह रही थी। इसके बाद काली पूजा के विसर्जन में हाथापाई के दौरान मुझे देवी के गले से कुछ सोने के गहने मिल गए। वो गहना पाकर एक दिन मैं मरियम बेगम को देखने गया। माँ ने कहा, तू जरा जाकर देखा, वो तो बिल्कुल पागल हो गई है। लोग तो ये भी कहते हैं कि तूने ही उसे पागल बना दिया है। उस समय हालात कुछ शांत थे। मरियम और उसका भाई पहले की तरह मुझसे झगड़ा नहीं करते थे। मैं जाकर मरियम को देखता हूँ, बिखरे बाल, उल्टे सीधे आंखें, पूरी तरह उन्मत्त अवस्था में। देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। सोचा ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों किया। मैं लगभग 14-15 दिन अपने घर पर रहा। इस दौरान मेरी पत्नी लवली नाना के घर पर ही थी। मैंने कुछ सामान बेचकर नकद पैसे पाए और उन्हीं पैसों से मरियम के लिए कुछ चीजें खरीदी, उसे खिलाया पिलाया भी। फिर एक दिन मैंने नानू के घर जाने का निश्चय किया। रात को साइकिल लेकर निकल पड़ा। माँ ने मुझे मिठाई, पिट्ठा और तरह तरह के खाने दिए, लवली के लिए और नाना नानी के लिए। हमारे गांव के बाद और 2 गांव पार करने पड़ते थे। तीसरा गांव ही नाना का गांव था। नाना के गांव से पहले एक नाला था। उसी नाले के किनारे हिंदुओं का शमशान घाट था। मैं साइकिल चलाते हुए शमशान घाट पार कर रहा था, लेकिन जैसे ही शमशान घाट पार करने लगा, अचानक लगा कि कोई पीछे से मेरी साइकिल मजबूती से खींचकर रोक रहा है। मैं जितना भी पैडल मारूं, साइकिल आगे बढ़े ही नहीं। जबकि रुकी हुई साइकिल तो एक तरफ गिर जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लग रहा था कोई अदृश्य शक्ति पीछे से पकड़े हुए है। मैं डर कर पीछे मुड़ा और जो देखा, उसी क्षण मेरा होश उड़ गया। मैं कितनी देर तक बेहोश पड़ा रहा पता नहीं। जब होश आया तब गहरी रात हो चुकी थी। मैंने देखा साइकिल, मिठाई, पिट्ठा सब रास्ते के बीच में पड़े हैं। मैं कुछ सोचे बिना दौड़कर पास के गांव में पहुंच गया। वहां लोगों को पुकारा। कई लोग नींद से उठकर आए, मेरे सिर पर पानी डाला, बिठाया और शांत किया। मैंने तब सबको कहा, माँ के बनाए हुए पिट्ठा, मिठाई सब कुछ जैसे खो गया है, बस साइकिल ही बची है। लोग शमशान घाट से साइकिल उठा लाए। फिर उन्होंने मुझसे पूछा मैं कहाँ जाऊंगा। मैंने नानू के घर का पता दिया, लेकिन रात में वे मुझे जाने नहीं दिए। बोले सुबह ही जाओगे। सुबह मेरे मामा को खबर भेजा गया। मामा आए, साथ में मेरी पत्नी लवली भी आई। सब मिलकर मुझे नानू के घर पहुंचा दिया। लेकिन उस घटना के बाद मेरे भीतर भयंकर डर समा गया। रात को सोने पर मुझे अजीब अजीब सपने आने लगे। पहले ही सपने में मैंने देखा एक हिंदू आदमी, जिसके शरीर पर बहुत सारे गहने, हाथ पांव पर आभूषण, उसे आग में जलाया जा रहा है। सब लोग जा चुके हैं, लेकिन वह शव शमशान घाट में रह गया है। वो मृतदेह मुझे आवाज देकर कह रहा है, आओ ये गहने ले जाओ, ये तुम्हारे लिए ही रखे हैं। ऐसे सपने मुझे रोज आने लगे। हर दिन वही सपना, सोना चांदी धन रत्न दिखाकर मुझे शमशान घाट की ओर बुलाता।
माँ सब सुनकर मुझे कई हजूरों मतलब मौलवी फकीर के पास ले गईं। उन्होंने झाड़ फूक किया, तावीज दिया, पानी पढ़ा। कुछ दिन ठीक रहता, फिर वही सपना लौट आता। उस सपने में कहा जाता, शमशान घाट आओ, खजाना तुम्हारा इंतजार कर रहा है, 7,000 धन तुम्हें दिया जाएगा, तुम्हारे जीवन में सब कुछ मिल जाएगा। हर चीज से मुझे लालच दिया जाता, लेकिन मैं कभी नहीं गया, उस पुकार का जवाब नहीं दिया। इसी तरह 1 साल बीत गया। इस दौरान मेरी पत्नी लवली गर्भवती हुई, लेकिन कुछ महीनों बाद गर्भ का बच्चा मर गया। लोगों ने कहा मुझ पर किसी अशुभ शक्ति का शाप है, उसी वजह से ये सब हो रहा है। 1 साल बाद फिर वही काली पूजा का समय आया। जब देवी को तालाश दिग्घी में विसर्जित किया जा रहा था, तो सबने मुझे मना किया कि वहां मत जाना, पानी में मत उतरना, तेरी समस्या और बढ़ेगी। लेकिन मैंने जिद्दी अंदाज में कहा, नहीं, मैं उतरूंगा, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। फिर मैं रोज ही दिग्घी में उतरने लगा, गहने गाटी खोजने लगा। लगभग 3 दिन बाद दोपहर में अचानक मेरे हाथ एक कलसी लगी। मैंने उसे ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन देखा कोई जैसे उसे नीचे से दोनों हाथों से कसकर पकड़े हुए है। मैं पूरी ताकत से खींच रहा था, लेकिन निकाल नहीं पा रहा था। इस बीच मेरी सांस घुटने लगी, दम रुक रहा था, जैसे डूब रहा हूं। आखिरकार मैंने कलसी छोड़ दी, झटके से ऊपर आकर सबको आवाज दी, देखो तो मेरे पांव के नीचे कुछ है क्या? कई लोग पानी में उतरे, लेकिन कुछ नहीं मिला। कई ने आंखें खोलकर भी देखा, फिर भी कुछ नहीं दिखा। लेकिन मैंने बहुत साफ देखा था एक बेहद सुंदर कलसी, जिसे नीचे से कोई मजबूती से पकड़े हुए था। मैं खूब खींचातानी किया, मगर निकाल ना सका। उसके बाद मैं घर लौट आया, मां को कुछ नहीं बताया। लेकिन उसी दोपहर अचानक मुझे तेज बुखार हो गया, हालत बिगड़ गई। उस दिन मैं नानू के घर नहीं गया, अपने ही घर पर लेट गया। अब तक जो सपने में देखता था, शमशान घाट में आग के बीच गहनों से सजा हुआ आदमी मुझे पुकारता था, वे सारे सपने अचानक बंद हो गए। उनकी जगह नए सपने आने लगे। अब सपनों में दिखता, तालाब के भीतर 7,000 खजाने छिपे हुए हैं। अगर मैं उतरूंगा तो वो सब मेरा होगा। ये सपना पिछले सपनों से कहीं ज्यादा सच जैसा लगता। ऐसा लगता अभी अगर पानी में उतरूं तो सारी कलसी और गहने मेरे हाथ लग जाएंगे। सपनों में भी साफ दिखता कि कलसी घूम रही है, भीतर गहने चमक रहे हैं। इन सपनों ने मुझे और लालची बना दिया। मैं दिन भर तालाब के किनारे बैठा रहता। रात को सोता, वही सपना आता। दिन में भी लगता कलसी पानी में घूम रही है, मैं अभी हाथ बढ़ाऊंगा और पकड़ लूंगा। इसी तरह 8-10 दिन निकल गए। मैं नानू के घर नहीं जा रहा था, यहां तक कि अपनी पत्नी के पास भी नहीं लौट रहा था। बस लालच में उस जगह पड़ा रहता। फिर एक रात मैंने सपना देखा, एक देवी जैसी रूपवती स्त्री मेरे घर आ पहुंची। सपने में उन्होंने मुझे जगाया, पास बैठकर कहा, ये कलसी मैं तुम्हें दूंगी। इसके अंदर जितने स्वर्ण गहने हैं सब तुम्हारे होंगे, लेकिन इसके बदले तुम्हें एक काम करना होगा। मैंने पूछा, क्या काम? वो बोली, तुमने एक स्त्री का जीवन नष्ट किया है, उसे बहुत कष्ट दिया है। वो एक नेक धार्मिक महिला है। तुम उसे फिर से विवाह करोगे, उसे घर परिवार दोगे, नया जीवन दोगे, और शादी की पहली रात ही तुम्हें ये कलसी भरे सारे स्वर्णाभूषण मिल जाएंगे। वो औरत मुझसे बोली, सब कुछ तुझे दे दिया जाएगा अगर तू इस सच्चाई को मान ले। मैंने पूछा, शर्त क्या है? वो बोली, शर्त यह है कि जिस मरियम बेगम का जिक्र मैंने तुझसे किया, जिसे तूने तावीज और टोने से पागल बना दिया था, उसी मरियम बेगम से तुझे निकाह करना होगा। जब तू उससे निकाह करेगा, तभी वो सोने गहनों से भरा घड़ा जो तूने तालाब में देखा है तुझे मिल जाएगा। वो औरत आगे बोली, अगर राजी है तो देर मत कर, ये करते ही सब कुछ तुझे मिल जाएगा। इतना कहकर वो चली गई। उसके शरीर पर सोने के गहनों की चमक थी और चारों ओर एक अजीब सी खूबसूरत खुशबू फैल गई थी। उसके जाने के बाद भी वो खुशबू कमरे में बनी रही, इतनी गहरी,
इतनी मधुर जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैंने अम्मी और छोटे भाई को पुकारा। वो पास वाले कमरे में थे। दौड़कर आए और बोले, इस कमरे में किसने इत्र छिड़का? ऐसी खुशबू हमने कभी नहीं पाई। अम्मी हैरान होकर बोली, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी खुशबू कभी महसूस नहीं की। मेरा छोटा भाई जो मदरसे में पढ़ाई करता था और थोड़ा बहुत दीन का इल्म भी रखता था, वो बोला, यहां जरूर कोई आया था, वरना इस खुशबू आने का सवाल ही नहीं उठता। ये खुशबू इस बात का सबूत है कि यहां किसी का आना हुआ था। तब मैंने छोटे भाई को पूरी घटना बताई कि कैसे एक औरत ख्वाब में आई और ये शर्त रखी। ये सुनकर छोटा भाई बोला, ये ख्वाब नहीं हकीकत है। मैंने भी खुशबू पाई, अम्मी ने भी पाई, इसका मतलब ये सच है। तब मैं फूट फूट कर रो पड़ा और कबूल कर लिया कि कई साल पहले मैंने मरियम बेगम पर जुल्म किया था। मैंने उनके बाथरूम में छुपकर घड़े में मिर्च डाल दी थी। उस वक्त मैंने कुरान पर हाथ रखकर इनकार किया था, लेकिन आज सच्चाई मान ली। अम्मी और छोटा भाई दोनों ने कहा, जो ख्वाब तू देख रहा है लगता है ये सच होने वाला है। मैंने कहा, अम्मी तो फिर मैं मरियम आपस से निकाह करूंगा, आप इंतजाम कीजिए। हालांकि वो मुझसे उम्र में बहुत बड़ी थी, 50 से ऊपर, लेकिन मैंने उनके साथ जुल्म किया था, इसलिए उन्हें निकाह करना ही होगा। ये लालच मुझे पागल कर चुका था। मुझे पूरा यकीन था कि जैसे ही मैं उनसे निकाह करूंगा 7000 खजानों वाला घड़ा मेरे हाथ आ जाएगा। उस लालच में मैंने सब कुछ भुला दिया, इवन अपनी मामू की बेटी लवली को भी, जिससे मेरी शादी हो चुकी थी। मैंने समिति से कर्ज लेकर कबीन की रकम अदा की और लवली को तलाक दे दिया। बस एक ही ख्याल कि किसी तरह जल्दी से जल्दी मरियम बेगम से निकाह हो जाए। फिर मेरी अम्मी मरियम बेगम के भाइयों से मिलने गईं। उन्होंने कहा, मेरे बेटे ने गलती की है, काला जादू किया है, तावीज किया है, अब उसे तौबा का एहसास है और वो आपकी बहन से निकाह करना चाहता है। सुनने के बाद सब लोग हंसने लगे। मरियम के भाई भी हंसने लगे। कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? शादी कैसे करेगा? परिवार का कोई भी राजी नहीं हुआ। मरियम के रिश्तेदार भी मजाक उड़ाने लगे। सब कहने लगे, ये कैसी बात है? इतनी उम्र में अगर मरियम के संतान होते तो वे भी इस लड़के से बड़े होते, इसलिए कोई भी राजी नहीं हुआ। मैं किसी को समझा नहीं पाया, लेकिन हर रात मैं वही सपना देखता। मुझसे कहा जाता, तू मरियम को शादी कर, अगर तू मरियम से शादी करेगा तो तुझे धन मिलेगा। बार बार वही सपना आता। मैं अपने परिवार और रिश्तेदारों को समझाने की कोशिश करता, लेकिन कोई भी मानता नहीं। सब कहते, मरियम तो एक बूढ़ी औरत है, तेरे जैसे जवान लड़के से उसकी शादी कैसे होगी? जब किसी को राजी नहीं करा सका तो एक रात मजबूर होकर मैं मरियम को लेकर भाग गया। रात के अंधेरे में अपने एक दोस्त के घर ले गया। जिस कमरे में उसे बंद करके रखा गया था, वहां से मैंने उसे छुड़ाकर भगा लाया। दोस्त के घर जाकर मैंने कहा, मैं इससे शादी करूंगा। पहले तो सब हंसे, लेकिन जब मैंने विस्तार से बताया तो उन्होंने मेरी बात सुनी। बाद में मैंने वहीं मरियम से शादी कर ली। शादी के बाद भी सपने आते रहे। पहले जैसे कहा जाता था, शादी करोगे तो धन मिलेगा, वैसे ही शादी के बाद भी सपने में आवाज आती, आजा तालाब में आ, तुझे खजाना देंगे, दौलत देंगे। इसके बाद मेरी माँ और मरियम के भाइयों को जब पता चला तो वे मुझे वहां से ले आए। सब बैठकर बातचीत की। उन्होंने कहा, यह सब पागलपन है। मैंने कहा, मैं मरियम से शादी करूंगा, मगर मैंने किसी को नहीं बताया कि मैंने धन के लिए शादी की है। बस कहा, मैं उसके साथ गृहस्थी करूंगा, उसका जीवन बर्बाद हुआ है, मैं उसे नई जिंदगी देना चाहता हूं। कोई हंसा, कोई मजाक किया तो कोई गंभीर हुआ। आखिर में सब मान गए। फिर पारिवारिक रीति से हमारी शादी हुई। तब मरियम बहुत बूढ़ी थी और मैं अब भी जवान। शादी के बाद भी सपने आते रहे, आ तालाब में आ, तुझे 7000 खजाना देंगे। एक गहरी रात में सचमुच तालाब की ओर गया। वहां खजाने का घड़ा पाने के लिए डुबकी लगाई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। बस इतना याद है कि मैंने घड़े के लिए गोता लगाया था। इसके बाद करीब 5-6 साल मेरी जिंदगी से गायब हो गए। मैं पूरी तरह पागल हो गया। सुबह मुझे तालाब के पास कीचड़ में पड़ा मिला। वहां से मुझे उठाकर नहलाया गया और तभी से मैं मरियम की तरह ही पागल हो गया। मेरी माँ मुझे कई हकीमों और डॉक्टरों के पास ले गईं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लंबे 6 महीने बाद अल्लाह की रहमत से धीरे धीरे मैं ठीक होने लगा।
लेकिन जब ठीक हुआ तो ये पता चला मैं पागल होने के 4 साल बाद मरियम की मौत हो गई थी। सर्दियों की एक रात मरियम का इंतकाल हुआ। सुना है मैंने खुद उसकी कब्र में मिट्टी डाली थी और उसके लिए रोया भी था, लेकिन ये सब मुझे याद नहीं। मरियम की मौत के करीब 2 साल बाद मैं कुछ हद तक सामान्य हुआ। उस वक्त छोटे भाइयों के साथ दिन गुजार रहा था। छोटी बहन की शादी कर दी थी और माँ अब भी जिंदा थी। इसी तरह जिंदगी चल रही थी। लेकिन मेरी जिंदगी में जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ? कुछ लोग कहते हैं मैंने कुरान पर हाथ रखकर झूठ बोला था इसलिए मुझे ये सजा मिली। कुछ कहते हैं मैं चूंकि झाड़ फूंक करता था और मरियम पर काला जादू किया था इसलिए ये सजा मिली। क्या सजा मिली, क्यों मिली, मैं नहीं जानता भाई, मगर इतना जानता हूं मेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई। मेरी पत्नी लवली शादी के बाद कई साल तक एक भी संतान नहीं दे पाई, लेकिन बाद में जब उसने दूसरी शादी की तो अगले ही साल उसके घर में संतान हुई। दूसरी तरफ मेरे छोटे भाइयों ने शादी की, उनके बच्चे हुए, वे खुश हैं। मेरी बहन भी अपने पति के घर में सुखी है। माँ अब मृत्युशैया पर हैं, बीमार हैं। लेकिन मेरी जिंदगी से सब कुछ चला गया। क्यों मेरी जिंदगी ऐसी हो गई? क्यों मैंने अपनी सारी प्यारी चीजें खो दी? क्यों अल्लाह ने मुझे ऐसी सजा दी? मैं नहीं जानता भाई, लेकिन मेरी एक विनती है, अगर आपने मेरी बातें पढ़ी तो कृपया मुझसे संपर्क करें सच्चाई की तस्दीक करने के लिए। मैं आपको अपना पता भी देता हूं, जरूरत पड़े तो आप हमारे इलाके में आकर जानकारी ले सकते हैं। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। प्रिय मित्रों, आज की कहानी यहीं समाप्त करता हूं। वास्तविक जीवन की हर घटना के भीतर एक न एक शिक्षा छिपी होती है। याद रखिए, झूठ, धोखा या अन्याय कभी भी किसी के जीवन में शांति नहीं ला सकता। अल्लाह का न्याय अत्यंत सूक्ष्म है। वो देर करते हैं लेकिन उपेक्षा कभी नहीं करते। आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने इस कहानी को शुरुआत से अंत तक सुना। अगर अच्छी लगी हो तो अवश्य शेयर करें और यदि किसी हिस्से को समझ ना पाए हो तो टिप्पणी में बताएं। सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और अल्लाह पर भरोसा रखें। हम फिर मिलेंगे एक और वास्तविक जीवन की शिक्षा भरी कहानी के साथ।